हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चीफ जी। सर, आप जिस तरीके से आज जो ट्रक रवाना कर रहे हैं, क्या क्या सामग्री है इसमें? बेसिक ज़रूरतों का सामान है, इसमें अनाज है, चावल है, इसमें प्याज है, आलू है, सरसों का तेल है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ ब्लैंकेट्स हैं जो लोगों को इस समय चाहिए, वो सब हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके तो ये आज हम भेजने का काम इंडियन यूथ कांग्रेस कर रही है। तो ये 2 ट्रकें मुझे दिख रही है, तो दोनों ट्रकें पंजाब जा रही है कि अलग जो बाहर? एक पंजाब जा रही है, एक जम्मू कश्मीर जा रही है और उत्तराखंड भी हम मदद भेजने वाले हैं। 10 और 11 को मैं हिमाचल खुद रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी हम मदद भेज रहे हैं। अभी खबर भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद दौरा करने वाले हैं जो बाढ़ ग्रसित एरिया। करना चाहिए दौरा, लेकिन दौरे के साथ साथ एक अच्छी नीयत से काम भी करना चाहिए, क्योंकि जितना हमने पिछले 3 साल से देख रहे हैं लगातार जो आपदा जब भी हिमाचल में आती है, 1 रुपए की मदद नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार है तो जो लोग वहाँ रहते हैं शायद वो भारतीय नहीं है, शायद पाकिस्तानी समझते हैं उनको, या फिर नरेंद्र मोदी जी को लगता है वो उनके प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए 1 रुपए की मदद उन्होंने नहीं की और सिर्फ इस भाव से काम किया कि यहाँ उन जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है या अपोजिशन पार्टी की सरकार है वहाँ पे हम मदद नहीं भेजेंगे, तो इससे घिरी हुई राजनीति और कोई हो नहीं सकती। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम जमीन पे उतर के हम मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो वो खाली फोटो सेशन में लगी हुई है। मेहनत तो करनी चाहिए, नीचे लोगों की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है जब जनवरी में डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग थी पंजाब सरकार की, उसको उन्होंने डिले कर दिया और वो मीटिंग जैन की जगह जुलाई में हुई। उसका कारण क्या था? क्योंकि सभी पंजाब आम आदमी पार्टी के लोग जो थे, मंत्री थे, वो दिल्ली में थे, दिल्ली में इलेक्शन में बिजी थे, और जो मीटिंग जुलाई में होकर जिसकी तैयारियां जनवरी में होकर जनवरी से शुरू होनी चाहिए थी वो जुलाई में हुई, और यही कारण है आज पंजाब सरकार फेल होती है। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, क्या राहुल गांधी जी भी दौरा करेंगे अलग अलग जो राज्य में? राहुल जी जब दौरा करेंगे तो हम सबको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है राहुल जी के सिपाही पहले दिन से ग्राउंड जीरो में है और काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के सारे साथी, और जितनी मदद हो सके वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को मदद कर रहे हैं। जी, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ट्रकें हैं, यहाँ पर जो ट्रकों के अंदर जो सामान भरा हुआ है, यहाँ पर मैं आगे भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा पैक ट्रक के माध्यम से यहाँ पे भेजा जा रहा है, जिस तरीके से जो पंजाब और जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है, जहाँ पे बाढ़ ग्रसित से तमाम लोग परेशान झेल रहे हैं, तमाम अलग अलग जो राज्यों की बात की है तमाम जगहों पे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक पहल की गई है जिसमें उनकी तरफ से जो तमाम जो ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो रवाना की जा रही है दिल्ली से। जो है अब पंजाब और कश्मीर के अंदर त्रासदी आई हुई है, आप यहाँ से राहत सामग्री भेज रहे हैं, क्या कहेंगे? तो देख तो बहुत दुखी की बात है जिस तरह से ये आपदा आई है और काफ़ी प्रदेशों में आई है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इवन हिमाचल, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो जितना हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अपने आप से जितना हम सब कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। खासकर राहुल जी के से प्रेरणा लेते हुए उनके आदेश के तौर पे हमेशा यूथ कांग्रेस जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा आगे चढ़ के सेवा भाव से काम करने की कोशिश करती है, और यही अभी भी हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा अफसोस इस बात का है कि यहाँ सरकारें हैं, वहाँ पे थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा हो रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली में वहाँ गया था, एक जगह गया था, यहाँ पे रिलीफ कैंप लगा था और कश्मीरी गेट में, और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है वो रिलीफ कैंप यहाँ पे लगा था, वहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम आपदा आ रही है, बारिश हो रही है, फ्लड आ रहे हैं,
वो किसी भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के हाथों में नहीं है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन उसके लिए जब आप तैयारी कर रहे हो, रिलीफ कैंप लगा रहे हो, तो कम से कम आप सोच समझ के लगाइए कि वो कहाँ लगना है, वहां का ग्राउंड लेवल कितना है, कि वहां पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जल्दबाजी में, पीआर के चक्कर में, उसको इवेंट बनाने के चक्कर में, पब्लिसिटी लूटने के कारण आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो जिससे जो लोग वहां शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, उनको भी देर रात को शिफ्ट करना पड़ा। ऑलरेडी वो लोग जूझ रहे हैं, परेशान है, और उनको और परेशानी करनी पड़ रही है। हम ये मानते हैं कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, इससे पूरा कंप्लीट हेल्प तो लोगों की नहीं हो पाएगी, इसका कोई दो राय और कोई भ्रम भी हम पे नहीं है। लेकिन जितना हमसे हो पाता है उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और हम करेंगे। और उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं सरकारों से, वो इस पब्लिसिटी वाला जो ट्रेंड है इससे बाहर निकल के सच में सेवा करने की कोशिश करें। क्या क्या भेज रहे हैं आप यहाँ से? कितना इसमें राशन है, अभी 2 ट्रक हैं जो अभी जा रहे हैं, 2-3 दिन के बाद और जाएंगे। अभी सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब जा रहा है, उत्तराखंड भी अभी स्पोर्ट हम भेजने वाले हैं जो 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। इसमें राशन है, आलू है, प्याज है, ब्लैंकेट्स हैं। जम्मू कश्मीर में ब्लैंकेट्स का काफ़ी डिमांड आया है, ब्लैंकेट्स हैं, तेल है, चावल है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटी है, वो कलेक्ट कर कर, और वो हमने प्रयास किया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने, हरियाणा के हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका काफ़ी योगदान है कि सोमिल का, कि हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जितना राहत हम लोगों की मदद कर सके इस मुश्किल समय में, उसका एक प्रयास यूथ कांग्रेस कर रही है। हमारे नेता राहुल जी से प्रेरणा लेते हैं, उनकी डायरेक्शंस पे कर रहे हैं। जो देश में आपदा आ रखी है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, इवेंचुअली हिमाचल में, उत्तराखंड, आपको दिल्ली हो गया, फिर आपको जम्मू हो गया, आपको पंजाब में देखिए कि कम से कम कितने गांव बह गए। तो ये मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है कि इस वक्त कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ना करके, इसमें आपदा में जो लोग फंसे पड़े हैं, जो लोग व्यक्तित्व के तौर पे जो परेशानी में लोग हैं, उनको सभी लोगों को एक होकर, खास करके जो देश की सरकार है, मोदी सरकार, उनको इस चीज़ों पे आकर ज़मीन पर उतर कर मेहनत करनी चाहिए और लोगों की आपदा से राहत निकालनी चाहिए। लेकिन आप देखो, इसमें भी राजनीति है। आप देखो, आम आदमी पार्टी पंजाब में टिप्पणियां कर रही है कि वो चलते हुए हंस रहे हैं, वो इधर कुछ कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, तो उसमें भी राजनीतिक है। आए समय हर दिन, आज मैं आपको बता दूं कि जब डिज़ास्टर का मीटिंग होना था, तो पंजाब की सरकार उस समय जनवरी में मीटिंग होनी थी, तो दिल्ली के चुनाव में पंजाब की सरकार व्यस्त थी। तो आज ये हालात देखने पड़े हैं पंजाब में कि आज आप देख सकते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष उदय भानु जी के द्वारा आज राहत का सामान भेजा गया, राशन भेजे गए पंजाब में। फिर आपको ब्लैंकेट्स की बहुत ज़रूरत थी जम्मू में, वो भेजे गए हैं। तो कांग्रेस तो हमेशा से तैयार रहता है देश की सेवा के लिए, हमेशा से लोगों के लिए तत्पर खड़े होकर तैयार रहता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आज ये दौर है कि हम किसी के प्रति राजनीति ना करें। ये तो देश का सेवा है, ये तो लोगों का सेवा। हमारे देश के लोग हमारे अपने हैं, कांग्रेस अपने देश के लोगों को अपना समझता है। किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं ये बात करनी चाहिए। हमने देखा है कि विजुअल्स ऐसे भी आए हैं जो जैसे आपने कहा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बाढ़ को लेके, तो जो नेता जाते हैं वहाँ पे वो साथ में गिम्बल और मीडिया सब कुछ लेकर जा रहा है। देखिए, अगर तो आज नहीं, मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। आज अगर हमारी राहत सामग्री जा रही है, तो क्या आप लोगों को नॉलेज नहीं रहता है? हाँ, अगर चीज़ें दिखेगी नहीं तो हर एक व्यक्तित्व, हर एक राजनीतिक पार्टी दिखाना भी तो चाहती है कि हाँ, हमने ये ध्यान दिया। अब एक बात बताओ कि मीडिया मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा बीजेपी और आम आदमी पार्टी करती है। मीडिया की मैनेजमेंट, पीआर की एजेंसी उनके पीछे लगी हुई रहती है, करेंगे, बताएंगे जेड। लेकिन कांग्रेस तो आए दिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों को, अपने देश के लोगों को सेव करने के लिए हर तत्पर खड़ी है। अभी आपके सामने ये मुद्दा है, पंजाब का मुद्दा। ये पंजाब का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फेल्योर है, ये सरकार फेल्योर है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में भी यही हालात हुए, उनकी बिगाड़ी हुई चीज़ थी। तो आज देखिए कश्मीरी गेट पे अभी 2 दिन पहले भारतीय युवा कांग्रेस के लोग और हमारे दिल्ली यूथ कांग्रेस के लोग, हम खुद स्वयं जाके वहाँ लोगों की मदद कर रहे थे। तो कहाँ है? लेकिन सानू जी, ऐसा देखने को मिला कि जिन मस्जिदों को, मदरसों को बदनाम किया जा रहा था, इस आफत में, इस आपदा में, इस बाढ़ की त्रासदी में सबसे आगे वही मस्जिद मदरसे सबसे आगे देखने को मिले। मैं आज आपको बहुत ही लॉजिकली चीज़ बताना चाहता हूँ। देश में नफ़रत फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये हर एक दिल और दिमाग में भर दी है कि ये फलाना ऐसा है,
फलाना ऐसा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मेवात के गलियारों से उसी पंजाब के लिए, उसी उत्तराखंड के लिए, उसी जम्मू के लिए गाड़ियां भर भर के राहत की सामग्री जा रही है। वही पंजाब में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं जो खोली जा चुकी हैं। तो आप किसी को इंसानियत से, ये तो इंसानियत का टाइम है, ये तो इंसानियत का दिन है कि हम इंसानियत दिखाएं। लेकिन इसमें भी लोग जो है नफ़रत के दौर पे देखते हैं। तो मुसलमानों को आप नफ़रत के दौर से देखेंगे तो ये आप गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। लोग जो लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है। इस लोकतंत्र को, इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए तो राहुल जी रोडों पे चल रहे हैं, इसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं। पर मुसलमानों ने तो दिखा दिया ना कि हम अब मदद करना, मुसलमान शुरू से दिखाते हुए आए हैं। ये तो बदनाम करने का तरीका है इनका। इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान पे है। इनका राजनीति अगर हिंदू मुसलमान ना हो तो वो तो राजनीति ही नहीं कर पाएंगे, वो तो किसी रोड मैप पे नहीं है। जो ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, वो तो नदारत है इन चीज़ों से। ये मैं क्या, कहीं नजर नहीं आए सेवा करते हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ। वही कोरोना का दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, सातों सांसद आम आदमी पार्टी की सरकार फेल्योर रह चुकी थी, लेकिन यही कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो रोडों पे ऑक्सीजन बांटते हुए नज़र आ रहे थे, जो लोगों के लिए राहत सामग्री देते हुए नज़र आ रहे थे। हमारे नेता का, हमारे राहुल गांधी नेताजी का एक ही संदेश है कि आप कार्य करो, फल देने वाला ऊपर वाला। और आज देखिए उसी मीडिया मैनेजमेंट के तहत, उसी PR एजेंसी के तहत इन्होंने 10 साल हमारे नेता को बदनाम किया। लेकिन आज क्या है, आज दौर कुछ और है। तो ऊपर वाला दौर बदलता है, जब चक्का पहिया चलता है तो दौर बदलती है। आज उसी नेता के लिए लोग उमड़ रहे हैं। आज पब्लिक भी बोल रही है कि ये वोट चोर है, ये फलाना ये है, आप हमारे लिए कार्य करें। तो देखिए, एक इमोशनली टच है, ये हमारा देश है और आप हमारे देश के अपने लोग हैं। अब इसको ना, देश इस हालात में नहीं है कि चीज़ें संभाल सकी जाए। नहीं, मुसलमान तो मसीहा बनकर सामने खड़ा हो। मुसलमान ऑलवेज मसीहा बनकर सामने खड़ा होता है। लोग बदनाम करने के नज़रिए से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 साल पहले कहाँ हिंदू मुसलमान होता था, मुझे ये बात बता दो, कहाँ होता था? आज के दौर पे ऐसा है कि उसको उस नज़रिए से देखा जाता है, फलाने को इस नज़रिए से देखा जाता है। नहीं तो आज उनसे सवाल नहीं बनता, जो ए सेना, वो दल, वो आज वही मैं कह रहा हूँ। उनसे सवाल इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो सवाल के लायक नहीं है। उन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। उन्हें तो ये देख के डूब मरना चाहिए कि हमने किया क्या है। उनसे क्यों सवाल करें? वो होते कौन है सवाल करने वाले या जवाब देने वाले? नहीं, नफरत और भाईचारा, वो नफरत, मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने नफरत तो बहुत फैलाई, लेकिन हमारा क्या, हमारे नेता का एक ही पैगाम है, आप मोहब्बत दो, आप मोहब्बत बांटो। बिहार के यात्रा में देखो आप, भारतीय जनता पार्टी ने काला झंडा दिखाया तो क्या हमारे नेता ने उसको अपशब्द कहा? टॉफी दी उनको मोहब्बत बांटा। तो हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी मोहब्बत बांटने वाली है। लोकतंत्र को बचाना है तो नफरत से थोड़ी बचाएंगे। पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने कहा एक कल शायद कोई पर्व था मुसलमानों का, मिलादुन्नबी मनाया जाए और जो पैसा उसमें खर्च हो वो बाढ़ पीड़ितों को दिया। जाहिर सी बात है। यही देखिए, इस्लाम यही चीज़ तो नॉलेज देता है। इस्लाम, पंजाब के शाही इमाम ने ये बयान दिया कि मिलादुन्नबी है और इस मिलादुन्नबी को सहायता के हिसाब से बनाया तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो सहायता के हिसाब से ही तो बनाए हैं। इससे अच्छा मैसेज देश में क्या जा सकता है? इससे अच्छा लोकतंत्र को देश में मैसेज क्या जा सकता है कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। ये टुचपुचिए लोग जो हैं, ये वाले वो वाले, ये टुचपुचिए कुछ लोग हैं। इनको क्या शर्म आ रही होगी? ये जो शर्म, ये देशद्रोही, मैं क्या कह रहा हूँ, ये शर्म, इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये शुरू से बेशर्म है और इन्होंने देश में नफरत की राजनीति घोल दी है। लेकिन देश की आवाम और देश की जनता भी जान चुकी है कि इनका कार्य क्या है और इस कार्य से ये नदारत हो चुके हैं। सर, हमेशा सिखों को दूसरों की मदद करते हुए देखा, लेकिन इस आपदा में सिखों को रोते हुए भी हम लोगों ने देखा। मैं क्या बताऊं, मैं आपके सवाल से बहुत सेटिस्फाइड हूं, बट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखना है। हमें यहाँ पे हिंदुस्तान देखना है। ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान का आवाम हमारा परिवार है और कांग्रेस हमेशा से हिंदुस्तान को परिवार के नज़रिए से ही देखता है, ना कि हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई के नज़रिए से देखता है। अगर कोई इंसान बीच रास्ते में तड़फड़ा रहा तो हम उनसे पूछने थोड़ी जाएंगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई हैं।
पहले आती है इंसानियत, और उस इंसानियत के तौर पे ही हमारा संगठन का हमारा एक कार्य है। हमारा इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है, और लोकतंत्र सबसे पहले इंसानियत ही सिखाता है, जो कि इनके पास है नहीं। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार जो है पंजाब के साथ भेदभाव भी करती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सिर्फ पंजाब सरकार के साथ नहीं, ये हिमाचल सरकार के साथ भी भेदभाव करते हुए नजर आती है। ये हिमाचल सरकार और अपने राज्य सरकार में भी भेदभाव करते हुए नजर आती है। इन्हें तो सिर्फ अभी सत्ता का गुरूर है, इन्हें तो ये डर पड़ा हुआ है कि बिहार हमारे हाथ से निकल रहा है, और बिहार निकलते हुए इनको ये भी पता है कि सारा सत्ता हाथ से निकल जाएगा। ये मैं आज आपको बता दूं, आप मीडिया के माध्यम से ये नहीं देख रहे हैं कि आपदा कहाँ आई है, ये देख रहे हैं कि हमारा बिहार में राज्य कैसे बचेगा, हम उसको कैसे बचाएं। उनके दिमाग में वो नफरत के लोग हैं, वो नफरती तौर से जीने वाले लोग हैं। उनको क्या पता, जो गुजरात में इतना बड़ा दंगा करा के आज सत्ता में बैठा हुआ है, वो क्या बताएगा। सर, एक दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा संगठन, इस बार मोदी जी ने भी लाल किले से कह दिया NGO, वो तो ऐसी सेवा हुआ करता हुआ कहीं नजर नहीं आता। कहीं नहीं नजर आएंगे। शुरू से लेकर अंत तक वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, नफरत घर घर कैसे पहुंचाना है, कैसे मुसलमानों के लिए नफरत डालना है, कैसे फलाने के लिए नफरत डालना है। इनका यही कार्य है, इनका कोई सेवा भाव का कार्य नहीं होता, और ये आप सभी जानते हैं। आज ये बात मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें अगर बात करने पे आपसे आए तो आप मीडिया बंधु हमारे देखिए, होता क्या है कि वो आप वही मीडिया बंधु हैं जो संसद के अंदर आपको कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है। आप वही मीडिया बंधु हैं जो अगर देश के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आप वही मीडिया बंधु हैं कि अगर आप ज़रा सा भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए तो आपको कहीं और आपके चैनल को, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाता है। मतलब देश में अगर आप देश के हित की आवाज़ उठाएंगे और इनके खिलाफत में जाएंगे तो आप खुद टारगेटेड होंगे। सानू जी, आपने मेवात का नाम दिया, लेकिन मेवात ने तो इंसानियत का एग्जाम्पल दिया। देखिए बहुत बड़ी, बदनाम किया जाता है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, मेवात ये सिर्फ ये पहला कार्य नहीं है, मेवात की एक हिस्ट्री है, मेवात की अपनी एक हिस्ट्री है। वो आए दिन इसी मुल्क में वो सजदे करते हैं, और इस मुल्क को अपना, जो इंसान अपने मुल्क को सजदा करता है तो उसके लिए वह मुल्क सबसे बड़ा होता है। आए दिन वो हर एक आसपास की चीज़ों के लिए मदद करते हैं। ये पहला कार्य थोड़ी है कि मेवात के लोग ट्रक भेजें। ये तो चीज़ें दिख रही हैं तो लोगों को पता चल रही है, जो नहीं दिखती है वो नहीं पता चलती है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साद साहब के लिए वर्डिक्ट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि वो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, ख़राब गतिविधि निभाने के लिए। लेकिन उस न्यूज़ को देखा किसने, उस न्यूज़ को लॉजिकली देखा किसने? एक मीडिया बंधु ने। और जो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं देश के चीज़ों में, वो देखें, पब्लिक तो नहीं देखी। ये देश में जो मुद्दे हैं, सबसे पहली चीज़ कि देश में इन्होंने जो नफ़रत घोला है, अभी ये नफ़रत का टाइम नहीं है। अभी ये टाइम है कि हम कैसे इस आपदा से लड़ें, कैसे हम लोगों की मदद करें। तो कांग्रेस हमेशा से मदद करते हुए आई है। आप चाहे किसी भी काल को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, कांग्रेस हमेशा से मदद करते है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जिस मुसलमान को नफ़रत के नज़रिए से देख रहे थे, आज वही मुसलमान दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ कि आओ हमारे शरण में रहो, हम आपकी मदद के लिए खड़े हैं। मेवात से ट्रकें जा रही हैं और अन्य जगह से ट्रकें जा रही हैं, मस्जिदें खोले जा रहे हैं। कई ऐसे जो लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, वो मंदिर भी खोले जा रहे हैं, गिरजाघर भी खोले जा रहे हैं। तो ये तो इंसानियत का मिसाल है ना। और इस वक्त भी अगर नफ़रत फैलाएं तो आप समझ सकते हैं वो नफ़रत तो इंसानियत को मारने वाली चीज़ है, और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली।